प्रिय छात्रों, शुभ मध्याह्न। आज झारखंड अधि विद्या परिषद के द्वारा MCQ टाइप के विषय संस्कृत का परीक्षा हुआ। तो इस परीक्षा के 40 प्रश्नों के इस पेपर की श्रृंखला को हम लोग इसमें हल करेंगे, उत्तर कुंजी को देखेंगे। तो प्रश्न 1 के लिए हम लोगों को यह खंड क के अपठित अवबोधनम से गद्यांशों को पढ़ करके उत्तर देना है। तो आप सभी लोग इन गद्यांशों को पढ़ लिए होंगे। आप लोगों को सिर्फ प्रश्नों और उत्तर की प्रतीक्षा होगी, इसलिए हम लोग सीधे सीधे प्रश्न 1 से प्रारंभ करते हैं और उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, हंस काकौ कुत्र निवासम कृतवन्तौ। तो इसका उचित विकल्प हो जाएगा सही उत्तर विकल्प 3 तरौ। प्रश्न 2 है, पथिकः कीदृशः आसीत्। पथिक कैसा था। तो पथिक कैसा था तो परिश्रांत अर्थात थका हुआ था। तो इसका भी उचित उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। प्रश्न संख्या 3 है, केन पक्षौ प्रसारितौ। इसका उचित उत्तर हो जाएगा सही विकल्प 2 हंसेन। प्रश्न 4 है, काकस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्। कौवे का स्वभाव कैसा था। तो कौवे का स्वभाव असहिष्णु था, अतएव विकल्प 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में है कि निधाय इति कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 अर्थात ल्यप प्रत्यय। अब अगले प्रश्न 6ठे प्रश्न के लिए खंड ख से हम लोगों के पठित अवबोधनम से गद्यांशों को पढ़ करके उत्तर देना है। तो ये सब आप लोग पढ़ लिए होंगे। हम लोग सीधा इन प्रश्नों पर चलते हैं और इनके उत्तर पर। गृहाभ्यंतरे कः रात्रौ प्रविष्टः आसीत्। घर में रात्रि को कौन प्रवेश किया। तो विकल्प 3 हो जाएगा चौरः। घर में रात्रि को चोर प्रवेश किया। प्रश्न संख्या 7 है, अतिथि केन प्रबुद्धः। अतिथि किसके कारण से जागा। तो अतिथि पाद ध्वनिना अर्थात पैरों की ध्वनि से जग गया। प्रश्न संख्या 8 है, चौरः काम आदाय पलायितः। चौर किसको ले करके भागा। तो विकल्प 2 सही हो जाएगा मंजूषाम अर्थात संदूक को लेकर भागा। प्रश्न संख्या 9 है, वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क ग्राम आरक्षी ही वास्तव में चोर था। अब प्रश्न 10 है, उच्चैः क्रोशितुं चौर एव आरभत अत्र कर्तृपदम किम्। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 अर्थात चौरः। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 के लिए, इस अगले प्रश्न के लिए हम लोगों को श्लोकों को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसके लिए हम लोग प्रश्न संख्या 11 इस श्लोक को आप लोग पढ़ लिए होंगे, आलस्यम ही मनुष्याणाम। अब हम लोग सीधा प्रश्न पर चलते हैं। तो मनुष्याणाम शरीरस्थः कः महान रिपुः अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलस्यम। मनुष्य के शरीर में महान शत्रु कौन है। आलस्य है। प्रश्न संख्या 12 है, उद्यम समः कः नास्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधु। विकल्प 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, आलस्यम केषाम शत्रु अस्ति। आलस्य का कौन शत्रु है। आलस्य किसका शत्रु है। तो हो जाएगा विकल्प 2 मनुष्यों का शत्रु है। प्रश्न संख्या 14 है, अवसीदति इति पदस्य कः अर्थः। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है छात्रों दुखी होना, खिन्न होना। विकल्प 3 सही। महान 15 श्लोक। प्रश्न संख्या 15, महान रिपुः अनयोः पदयोः रिपुः किम अस्ति। रिपु क्या है। तो यहाँ पर विशेष पद है। विकल्प 2 सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न के लिए हम लोगों को इस नाट्य के अंश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है।
तो यह नाट्यांश आप लोग पढ़ लिए होंगे। आप लोगों को उत्तर देखने की शीघ्रता होगी, इसलिए उत्तर को ही देखते हैं। कह चंदन दासाय भयम दर्शयति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य, विकल्प 1। प्रश्न संख्या 17 है अमात्य राक्षस्य गृहजनम कह न समर्पयितुम इच्छति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदन दास, विकल्प 4। अब विकल्प प्रश्न संख्या 18 है चंदन दासस्य तुलना केन अभवत, चंदन दास की तुलना किससे हुई, तो विकल्प 3 शिविना, यह सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है मंत्री इत्यर्थे कह समानार्थ शब्द नाट्यांशे प्रयुक्तः, तो मंत्री का समानार्थक शब्द इस नाटक में कौन प्रयुक्त हुआ है, प्रश्न संख्या 2 है अमात्य, यह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है चंदन दासस्य कह दुष्कर्म आसीत, चंदन दास के लिए दुष्कर क्या था, तो इसका छात्रों सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 निश्चय करना उसके लिए दुष्कर था। यद्यपि इसमें और भी समानार्थी उत्तर होते हैं, लेकिन जो सबसे निकट प्रतीत होता है वह 4 ही होगा। प्रश्न संख्या 21 के लिए हम लोगों को प्रश्नवाचक पद का विकल्प को चुन करके इसमें लिखना है। तो प्रश्न संख्या 21 के लिए है कि करुणापरो गृही तस्मै आश्रम प्रायच्छत, यहाँ पर छात्रों यह अंडरलाइन करुणापरो के नीचे किया है। वैसे अगर देखा जाए इन विकल्पों के अनुसार तो आश्रम के नीचे अगर रहता तो उचित प्रतीत होता, तो इसके अनुसार उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 कम। अब प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। सह भार वेदनया क्रंदति, भार वेदना में तृतीया का एक वचन है, तो यहाँ भी हम लोग तृतीया के एक वचन में लगा लेंगे कया, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः, तो तत्वार्थस्य में का प्रश्नवाचक अब वहाँ पर बनाना है, तो षष्ठी है तो हम लोग भी कस से लगा लेंगे, अर्थात विकल्प 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आर्यः व्यायामिनः नोपसर्पन्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 के। प्रश्न संख्या 25 है त्रीणानाम अग्निना सह विरोधो भवति, तो त्रीणानाम षष्ठी का बहुवचन, तो केशाम षष्ठी का बहुवचन, विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 26 के लिए हम लोगों को यह संधि विच्छेद या फिर संधि करना या फिर संधि विच्छेद करना है। तो प्रश्न संख्या 26 में हम लोगों को संसारः का संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विकल्प 4 समधन सारः। प्रश्न संख्या 27 है वट वृक्ष और वट धन छाया, इसका संधि करना है तो वट छाया, विकल्प 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है देवर्षि नारदः मर्त्यलोक आगतः, तो देवर्षि का हम लोगों को विच्छेद करना है, तो देवधन ऋषि, विकल्प 1 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 29 अयम एकः रमणीय सरोवरः अस्ति, तो सरोवर का विच्छेद हो जाएगा सरः धन वरः, तो विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जगत धन नाथ का संधि करना है, तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ, विकल्प 1 सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। 31 प्रश्न के लिए यहाँ पर जो निर्देश दिया होगा सब आप लोग पढ़ लिए होंगे कि प्रकृति प्रत्ययों को जोड़कर या विभाजन करके समुचित विकल्प को चुनकर लिखना है। तो 31वां प्रश्न है मार्गे गम धन क्षत्रि, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1 अर्थात गच्छ। प्रश्न संख्या 32 है बाला नाम बौद्धिका, तो यहाँ पर टाइपिंग त्रुटि हो सकती है छात्रों, इसको बौद्धिक होना चाहिए, यहाँ पर इसको बौद्धिक अगर होगा तो सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर तब हो जाएगा तीसरा विकल्प बुद्ध धन ठग। प्रश्न संख्या 33 है एतस्याः वाटिकायाः शोभा विचित्रा, तो इसमें सही प्रत्यय कौन सा लगा है, विचित्र धन टा। प्रश्न संख्या 34 है रक्षितव्यम, इसमें प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा रक्ष धन तव्यत अर्थात रक्षितव्यम, विकल्प 4 सही।
प्रश्न संख्या जो 35 है, शिक्षया जना गुणधन मतु, इसको जोड़ देना है जायन्ते, तो क्या हो जाएगा? गुणवंतः, विकल्प 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 के लिए हम लोगों को यह निर्देश पढ़ लेना चाहिए। अब उचित अव्यय पद को चुन करके लिखना है। तो यत्र धूमः तत्र अग्नि अपि, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प 2। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं अब। जलम बिना जीवनम असंभव, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 4। प्रश्न संख्या 38 है। वृक्षे कपयः, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अत्र तत्र कुर्दन्ति, यहाँ वहाँ कूदते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या हो जाएगा? अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, खाली स्थान में भर देना इस अव्यय को, तो आने वाले कल को नहीं जाऊंगा, तो विकल्प 1 सही हो जाएगा, श्वः। प्रश्न संख्या 40 है। खाली स्थान अयोध्यायाः नृपः दशरथः आसीत्, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? पूरा। ये हमारा सही विकल्प 3 सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।